अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, हेल्थ टॉक में हमेशा हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं और मोस्टली हम ऐसे टॉपिक्स ज़ाहिर है चूज़ करते हैं जो आपके लिए डेली रूटीन में फ़ायदेमंद साबित हों, चाहे वो सेहत के हवाले से हो या किसी भी इशू को लेकर। तो ज़ाहिर है जब सेहत के हवाले से बात हो रही है तो इंसान की जब सेहत बेहतरीन होगी तो उसका इम्पैक्ट उसकी स्किन पर, उसके बॉडी पर, इवन उसकी कंप्लीट बॉडी पर आएगा। कंप्लीट बॉडी के हवाले से बात हो रही है तो आप स्किन और अपने हेयर्स को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है आपकी पूरी बॉडी में, क्योंकि आपका चेहरा जब ग्लो करेगा तो हर चीज ग्लो करती नजर आएगी। इन्हीं तमाम तर चीजों पे बात करने के लिए इस वक्त हमें बड़ी यंग सी डॉक्टर ने ज्वाइन किया है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं ये डॉक्टर सैयदा माहीन एजाज साहिबा। खुशामदीद कहते हैं सैयदा माहीन साहिबा आपको। जाहिर है स्टूडियो में आप बड़ी यंग सी हैं और एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हमारे स्टूडियो में आज हाजिर हुई हैं। तो जाहिर है स्किन के हवाले से बात हो रही है तो हम सबसे पहले तो ग्लोटा का एक इंजेक्शंस जो होते हैं जो बड़े इन हैं और आजकल क्रीम्स में भी वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अच्छा, पहले ग्लोटो के हवाले से इतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन बाकायदा अब मैंने देखा है कि बिलबोर्ड्स भी होते हैं तो वहाँ पर भी क्रीम्स के नाम मेंशन होते हैं, तो उसके साथ ये तमाम तर चीज़ें भी मेंशन की जाती हैं। क्या होते हैं मैम ये और क्या इसके कोई बेनिफिट होते हैं? इवन बेनिफिट के साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कोई साइड इफेक्ट भी होंगे इसके क्या? अच्छा देखिए, ग्लूटाथायोन एक बड़ा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। सही। एंटीऑक्सीडेंट वो होता है कि जो हमारी बॉडी में हमारे हेल्थ सिस्टम को बेहतर कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री ये है कि ग्लूटाथायोन, आप लोगों ने एक और मिथ भी सुनी होगी कि जो है ना ग्लूटाथायोन कैंसर्स करवा देते। एक तो हमारे लोगों में सबसे ज़्यादा ये कॉमन है, आखिर में जाके उन्हें जो है एंड पॉइंट ये होता है कि जो भी चीज़ उनको वो लग रही है कि वो एंड ऑफ द डे वो कैंसर करवा देती है। ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉमन सुना। होता क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या थी कि कैंसर पेशेंट्स को जब बहुत सारी उनकी मेडिकेशंस चल रही होती है तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो रहा होता है। जब इम्यून सिस्टम वीक हो रहा होता था तो उनको हम ग्लूटाथायोन दिया करते थे। अच्छा। तो ग्लूटाथायोन जब वो उनको लॉन्ग टर्म दिया, मतलब लाइक इंजेक्शंस के थ्रू? इंजेक्शंस में भी आते हैं और इंजेक्शंस, ड्रिप्स और इसकी टैबलेट्स भी आती हैं। ओके। ठीक है, तो जब वो दिया जाता था तो लॉन्ग टर्म में देखा गया कि उन पेशेंट्स का एक तो इम्यूनिटी भी इसने इम्प्रूव की क्योंकि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, साथ में इसका एक साइड इफेक्ट था। वो साइड इफेक्ट क्या था कि उसने स्किन टोन को कम कर दिया, पिगमेंटेशन को कम कर दी। तो बस फिर जो हमारी मीडिया से मुराद है कि ग्लो आया। हाँ, स्किन टोन लाइट हो गया। अच्छा, स्किन की टाइप्स होती है ना, हमारी जो एशियन टाइप्स है वो मीडियम टू डार्क ब्राउन। बिल्कुल ठीक है, स्किन टाइप 3 और 4 कैटेगरी में आती है। तो इसने क्या किया, जिनकी 3 थी उसको थोड़ा सा 2 में कर दिया, स्किन को ग्लो कर दिया, इन्हांस कर दिया, पिगमेंटेशन को कम कर दी। सही। ठीक है, यानी एक हमारा पाथवे होता है बॉडी के अंदर मेलानिन का, तो उसको स्लो कर दिया। मेलानिन होता है जो हमारी पिगमेंटेशन जो है ना वो बनाता है, यानी जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्राउन ज़्यादा डार्क ब्राउन है तो उसके अंदर मेलानिन ज़्यादा होगा तो इस वजह से हमें डार्क ब्राउन दिख रहा है। जिसका मेलानिन कम होगा तो उसके जो टोन होगा वो वाइटिश वीटिश सा होगा, पेल होगा। ठीक है, तो ग्लूटाथायोन का ये एक साइड इफेक्ट था क्या कि इसने स्किन की पिगमेंटेशन को डाउन कर दिया। तो बस फिर मीडिया ने इसको ही जो है ना वो सबसे ज़्यादा ले लिया कि ये ग्लूटाथायोन्स जो है वो पिगमेंटेशन को कम करते हैं। लेकिन माहीन, पहले ये सिर्फ आप कह रही हैं कि ड्रिप के थ्रू या इंजेक्शंस के थ्रू होते थे, लेकिन अब हर क्रीम में इसका यूजेज होने लगा है बहुत ज़्यादा। ये अवेयरनेस लोगों को अब आई है, इन्हीं वजूहात की बिना पर अब इसका यूजेज ज़्यादा होने लगा है। सिर्फ मेंशन किया जाता है कि ग्लूटा मौजूद है और होता नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में तो हमारे पास क्या कुछ मेंशन किया जाता है, उसके अंदर क्या, उसकी प्योरिटी हम जो है वो बता नहीं सकते जब तक कि वो लैब टेस्ट ना हो, जब तक कि वो FDA अप्रूव ना हो, क्योंकि जो मेंशन है वो हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली उसके अंदर है भी या नहीं है। अच्छा, ग्लूटा के ना देखिए मेन जो है वो टैबलेट्स होती हैं और इंजेक्शंस होते हैं। अब ग्लूटा में हम लोग इंजेक्शंस जो देते हैं, अच्छा आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ग्लूटा क्योंकि पेशेंट बहुत सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना वो इसीलिए आते हैं कि बस डॉक्टर साहिबा हमें जो है ना वो गोरा कर दें। अच्छा, किसी भी तरह। सही। अगर हम उन्हें मतलब पूरा समझाएं ना कि ग्लूटा के ये इफेक्ट्स हैं और बिल्कुल बहुत मिनिमल इफेक्ट्स हैं कि वो आपकी पिगमेंटेशन को कम करता है या ग्लो करता है। अच्छा, इसकी मियाद कितनी होती है? क्योंकि जाहिर है हमारी पाकिस्तानी आवाम उर्दू स्पीकिंग है मोस्टली, तो हम लोग अवेयर इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट उनको भी नो हाउ हो सके। म्याद के हवाले से बात कर रही हूँ, आया कि ये 3 महीने काम करता है, 6 महीने काम करता है, साल भर? क्योंकि जाहिर है एक चीज़ अगर हम मेडिकेशन के थ्रू ले रहे हैं तो वो हमेशा के लिए तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता होगा, बार बार उसको लेना पड़ता होगा। बिल्कुल, मैं आपको इस पर मैं आगे यही आ रही थी कि अच्छा चाहे हम टैबलेट्स के फॉर्म में लें या चाहे हम IV इंजेक्शंस के फॉर्म में लें, अब तो इसके
जो है ना शॉर्ट्स भी आते हैं। शॉर्ट्स इज अच्छा। मोर बेटर देन टैबलेट्स बट लेस इफेक्टिव देन आईवी। यानी इन बिटवीन आते हैं शॉर्ट्स के, आपने वो शॉर्ट ले लिया मतलब डायरेक्ट पी लिया, वो फिर जाहिर है इसका थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा होता है। अच्छा, इसका ये है कि ग्लूटाथायोन जब बॉडी में जाता है ना, चाहे वो आईवी जाए चाहे वो ओरल जाए, तो मैक्सिमम 3 दिन के अंदर उसके इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। मतलब जो ग्लूटाथायोन पिगमेंटेशन के लिए लेना चाह रहे हैं उन्हें हमारी रिकमेंडेशन होती है कि वीक में ट्वाइस जो है वो उनको इंजेक्शंस लेने हैं। अच्छा, अगर वो ट्वाइस लेंगे तो फिर उनका इफेक्ट और व्हाट अबाउट शॉर्ट्स? वो भी ट्वाइस अ वीक? शॉर्ट्स ये होता है या तो वो डेली लेना होता है शॉर्ट्स। ओके, शॉर्ट्स डेली, क्योंकि बिफोर मेकअप नहीं, आप सुबह में उठे तो सबसे पहले आप अपने वो शॉर्ट्स ले लें। उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे? साइड इफेक्ट ऑफ कोर्स हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साइड इफेक्ट नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ कि ग्लूटाथायोन जब आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अभी जैसे ओज़ेम्पिक वगैरह है, वो हमें खुद से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम को एक सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो चाहते हैं कि हम कंसल्टेशन ना करें। हम उन्होंने बनाया हुआ है सोशल मीडिया को एक अपना ऐसा प्लेटफॉर्म कि ये जो है वो हमारा हर चीज अवेयरनेस आ गई है, बस ट्रीटमेंट हमने वहीं से लेना है, हमने कंसल्टेशन नहीं करवानी। जी जी जी, ठीक है, तो उनका ये है कि हम वहां से देख लेते हैं, अच्छा ये इन्फ्लुएंसर यूज करे। अच्छा, जो मार्केटिंग एजेंसी है वो भी ग्लूटा के लिए कभी भी ब्राउन स्किन को यूज नहीं करेगा। अच्छा, जिसकी भी ब्राउन स्किन होगी वो कभी भी उस इन्फ्लुएंसर को नहीं देगा कि चलो भाई तुम इसको प्रमोट करो। ठीक है, वो किस इन्फ्लुएंसर को लेगा? जो ऑलरेडी जिनकी जीन्स ही वाइट है। ठीक है, जो जेनेटिक आप देखेंगे ग्लूटा की कभी भी एड में ऐसी जो है वो हमारे पास इन्फ्लुएंसर नहीं आएंगी जो कि थोड़ी सी ब्राउनिश शेड पर हैं। ठीक है, वो पहले से जो है ना वो उनकी जीन्स ही अच्छी होती है। तो ग्लूटा कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि वो हमारे जीन को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन को है बेहतर कर सकता है, लेकिन उसके लिए डोजेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम खुद से फला ने इतना लिया तो मैं भी इतना ले लूं, ऐसा नहीं है। अच्छा, व्हाट अबाउट क्रीम? ग्लूटा की बहुत ज्यादा क्रीम्स में आने लगी हैं और वो कहते हैं मोस्टली कि अगर रात में आप ये लगा के सोएंगे तो उसके ज्यादा अच्छा एक, क्योंकि जाहिर है स्किन बिल्कुल नॉर्मल होती है, वॉश होता है फेस, कोई डस्ट नहीं, सब कुछ रिमूव करने के बाद अगर उसकी क्रीम अप्लाई करते हैं, किसी भी क्रीम में व्हाटएवर वो होती है, अगर एड ऑन और उसको लगा के सोते हैं तो ज्यादा अच्छे इफेक्ट होते हैं रात में लगाने से। क्रीम्स में ग्लूटा के क्रीम्स का ऐसा जितना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ग्लूटा की क्रीम्स और मार्केट में जो क्रीम्स में ग्लूटा मेंशन भी है तो वो इतना ज्यादा एक तो इफेक्टिव भी नहीं है और वो रियल ग्लूटा है भी नहीं। क्रीम्स का ऐसा इतना इफेक्ट नहीं होता। ओरल टैबलेट्स एंड आईवी बेटर हैं, बट वो डोसेज डिपेंडेंट है। और जब आप कभी किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे ग्लूटा के लिए तो वो लाजमी आपके लिवर फंक्शन टेस्ट करेगा। ठीक है माहीन, हम इसी बात पे मजीद भी जाहिर है इसको आगे लेकर चलेंगे क्योंकि बहुत तवील आपसे आज गुफ्तगू करनी है, क्योंकि हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा ये इंपॉर्टेंट, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े मौसर अंदाज में उनको तमाम तर चीज़ें हम रहनुमाई के लिए प्रोवाइड करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर सैयदा माहीन एजाज से, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फिजिशियन हैं और जाहिर है एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल भी रन कर रही हैं। और हॉस्पिटल का नाम एक तो MY हॉस्पिटल है जो बहुत ही हमारी यंग डॉक्टर हैं उसको रन कर रही हैं, दूसरा इनका एक और स्पेशलिस्ट कोई क्लिनिक भी है जिसके बारे में हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। वेल्गा के नाम से, आई थिंक माहीन आपका वेल्गा के नाम से भी एक हॉस्पिटल है जिसको वो रन कर रही हैं और वहाँ पे होती भी हैं। अगर आप चाहें तो हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से जाहिर है उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप जान भी चुके हैं, बहुत अच्छी फिजिशियन हैं, आप मिल भी सकती हैं वहाँ पे जाके, कोई भी खवातीन हो या मर्द हजरात हो वो जाके इनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अच्छा माहीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले ग्लूटा के हवाले से, हमने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट के हवाले से तो बात कर ली, अगर हम साइड इफेक्ट के हवाले से बात करें तो कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके? देखिए, कोई भी चीज़ हम अपनी बॉडी में लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स लाजमी हैं। ऐसा नहीं है कोई भी सब्सटेंस साइड इफेक्ट के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, तो तमाम लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी चीज़ किसी और को देखकर स्टार्ट ना करें, प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ करें। ठीक है, प्रॉपर इसकी डोसेजेस होती हैं, आपकी जो डोज बनेगी आपका डॉक्टर जो आपको कैलकुलेट करके देगा आपने वो डोज यूज़ करनी है। और डोज से पहले 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, वो लाजमी जो भी एक्सपर्ट फिजिशियन होगा वो लाजमी टेस्ट करवा के और फिर मेंटेनेंस टेस्ट भी रखेगा। अच्छा, उसके बाद फिर वो जो है वो आपकी मेंटेनेंस डोज को जो है मैनेज कर रहा होगा। 2 टेस्ट आपने लाजमी करवाने हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट क्योंकि ग्लूटा लिवर से एक्सक्रीट कर रहा होता है, और दूसरा किडनी फंक्शन टेस्ट। अच्छा, ये 2 टेस्ट लाजमी होते हैं ग्लूटा स्टार्ट करने से पहले, ताकि हमें आपका स्टेटस पता चले कि किडनी का क्या स्टेटस है, किडनी प्रॉपर एक्सक्रीट करेगी ग्लूटा को या नहीं कर सकेगी, और लिवर का क्या स्टेटस। अच्छा, मोस्टली आजकल ड्रिप्स के बारे में एक होता है कि भाई हम ड्रिप लगवा रहे हैं तो इससे एकदम से ग्लो आ जाएगा हमारे अंदर, इज इट ट्रू?
कि एकदम से ग्लो नहीं आता। हम लोगों ने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है ना, तो इट टेक्स टाइम। हमें कम से कम 8 वीक्स तो लाजमी लगते हैं ग्लो देखने के लिए, कि ग्लो आना स्टार्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि ग्लो नहीं आता, ग्लो आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन इट टेक्स टाइम। ये नहीं होता इंस्टेंट कि आपने आज ड्रिप लगवाई और घर जाके देखें तो आपको लग रहा हो कि हमारे फेस पे ग्लो आना शुरू हो गया। स्किन टोन भी कम हो जाती है, ग्लो भी आता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, एटलीस्ट 2 to 3 months। और फिर हमें उसे मेंटेन करना भी लाजमी होता है कि हम वीक में 2 लगवाएं या वीक में 1 लगवाएं। और मतलब जाहिर है ग्लोटा लेने से पहले आपको 2 टेस्ट लाजमी करवाने, जो आपने बताया कि लीवर और किडनी के टेस्ट हैं, ये फंक्शन के हवाले से वो करवाने जरूरी है। इवन अगर जाहिर है ग्लोटा आप ले रहे हैं तो हर चीज के अगर बेनिफिट है तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिसपे माहीन ने बड़ी तवील गुफ्तगू भी की है। अब जाहिर है माहीन, अब हम जाहिर है ग्लोटा पे एक तवील गुफ्तगू कर ली, अगर हम रेटिनॉल सिरप जो आजकल खवातीन में बहुत ज्यादा इन है, वो अगर उसके हवाले से हम बात करना चाहें, क्या होता है ये रेटिनॉल्स एक बेसिकली एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है, नो डाउट अबाउट इट। रेटिनॉल्स के अगर हम इफेक्ट्स देखें ना, ये रिंकल्स को कम करता है, जो हमारी फाइन लाइंस डेवलप हो रही होती हैं उसको कम करता है, आपके फेस को ग्लोई रखता है, पिगमेंटेशन को कम करता है। लेकिन वही बात है हमारे मीडिया का कि एवरीबडी इज शोइंग कि ये रेटिनॉल सिरम है, ये रेटिनॉल क्रीम है, उठाया, लगाया और फिर बूम, वो बंदा जो है ना वो आपके पास पहुंचा होगा कि ये देखें मेरी स्किन पर्च कर रही है, निकल रही है, दाने हो गए, एक्ने और एक्टिव हो गई है। तो ये जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सबसे पहले तो उसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कुछ लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रेग्नेंट है वो रेटिनॉल यूज नहीं करेगी, क्योंकि ये ट्रेटोजेनिक है और ये जो है वो बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई प्रेगनेंसी की कोशिश भी कर रहा है, कंसीव करने की कोशिश कर रहा है, उसने भी रेटिनॉल तो ये तो हम अप्लाई माहीन फेस पे करते हैं ना, लाइक मतलब उसको हम सीरा उसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू ये तो नहीं ले सकते, उसके बावजूद भी स्टिल टेरेटोजेनिक, क्योंकि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो एक्टिव जो भी चीज है ना, एक्टिव्स आर वेरी अगर उसके इफेक्ट्स अच्छे हैं तो उसके इफेक्ट जो हैं वो साइड इफेक्ट्स भी अच्छे ही हैं। सही। तो हमें, और जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं या जिनकी एक्टिव एक्नी है, एक्टिव एक्नी से मेरी मतलब ये है कि ऑलरेडी जिनके हो रहे हैं पिंपल्स, हाँ पिंपल्स हो रहे हैं, एक पिंपल है उसके बाद फिर दूसरा निकल रहा है, तो फिर उस वक्त आपने रेटिनॉल यूज नहीं करना। सही। अच्छा, इसको यूज करने का एक तरीका होता है, वो क्या तरीका है? और हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तरीका क्या है। कि जब आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले डोज कम करें। मार्केट में जो क्रीम्स मौजूद हैं या जो सिरम मौजूद हैं वो 0.1 की भी आती हैं, 0.02 की भी आती हैं, 0.05 की भी आती हैं। सही। तो जब आप न्यू हैं, फ्रेशर हैं, आपने आज शुरू किया तो बिल्कुल लो डोज से स्टार्ट करेंगे, 0.02 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको डेली नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ वंस अ वीक से शुरू करते हैं या इधर ट्वाइस अ वीक से शुरू करते हैं, मैक्सिमम ट्वाइस अल्टरनेट। हाँ, मतलब वीक में 2 दिन लगाएं, दैट्स इट। अच्छा, लगाना भी कैसे? हमने फेस को अच्छी तरह से वॉश करना है, उसके बाद प्रॉपर ड्राई करना है। वेट फेस के ऊपर नहीं लगाना। अगर आप वेट फेस के ऊपर लगाएंगे तो वो एक्नी को भी इन्हांस कर देगा, एक तो सही है, दूसरा स्किन आपकी पील होना शुरू हो जाएगी, पर्ज होना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। सही। फेस को प्रॉपर ड्राई करके मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे, कोई भी मॉइस्चराइजर। इधर आप वैसलीन यूज कर रहे हैं या अच्छा, बिफोर रेटिनॉल हम अप्लाई कर सकते हैं, क्रीम को अप्लाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी रेटिनॉल एक ऑयल की फॉर्म में होता है और अगर सीरम की फॉर्म में होता है, और अगर हम उससे पहले कोई क्रीम यूज करें तो जाहिर है डबल इफेक्ट नहीं हो जाता। इट इज नोन एज सैंडविच इफेक्ट, जिससे हम रेटिनॉल का इफेक्ट बढ़ाते हैं। कि सबसे पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, ठीक है, अच्छा अमाउंट मॉइस्चराइजर का, और लिप्स के कॉर्नर पे और जहाँ पे ड्राइनेस ज्यादा होती है, नोज की साइड पर, यहाँ पे हमने अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, 1-2 मिनट के लिए छोड़ा, उसके बाद रेटिनॉल लेना है। अगर आप सिरम ले रहे हैं या बेसिकली क्रीम्स रेटिनॉल की ज्यादा जो है वो बेहतर होती हैं, तो पी साइज जो आपके एक फिंगर का है ना, उसका इतना सा साइज लेकर और फिर पूरे फेस के ऊपर उसको अप्लाई करना है। देन डैब डैब करके उसको इस तरह से जो है ना, हमने बहुत ज्यादा रब नहीं करना, डैब डैब करके अप्लाई करना है, एंड देन री अप्लाई मॉइस्चराइजर। अच्छा, कौन से फेस के पार्ट्स हैं जिसको हम अवॉइड करें अप्लाई? आया कि क्योंकि आईज का जो होता है हमारा बहुत सेंसिटिव हिस्सा होता है, हम वहाँ अप्लाई नहीं करें? पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, अंडर आई भी अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब आई के अंदर ना जाए, क्योंकि ये एक्सटर्नल यूज के लिए अंदर ना हो, लेकिन वैसलीन जो होती है हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसलीन इज वेरी गुड मॉइस्चराइजर, ठीक है। वैसलीन या आप जो उसको रिमूव करें या उसी के ऊपर फिर रेटिनॉल सीरम उसके ऊपर अप्लाई करें। सैंडविच जिस तरह से नहीं होता कि हमने पहले ब्रेड रखा, उसके ऊपर अपने कोई चिकन या कोई जो चीज है जो मेन इंग्रेडिएंट है, उसके बाद दोबारा से हाँ लेयरिंग करनी है हमें अपने स्किन के ऊपर। तो इससे रेटिनॉल के एक तो इफेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे होते हैं ना, तो वाकई उनकी एजिंग जो है ना थोड़ी सी स्लो कर देता है रेटिनॉल, फाइन लाइंस को कम कर देता है, स्किन को ग्लो रखता है। लेकिन इसका राइट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, तो फिर इससे बस फिर वो सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर आप वॉश कर लें,
लेना है। और Normal उसके water बाद से। लाजमी सन ब्लॉक इज द मोस्ट पावरफुल जो अच्छा, है वो जैसे हमारा- हम आते हैं तो हम अर्ली मॉर्निंग आए हैं ऑफिस, हमने आते ही जाहिर है फेस वॉश करने के बाद मेकअप अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो ये कोई इसके मतलब साइड? फेस वॉश करने के बाद आपने सन ब्लॉक के ऊपर आप मेकअप अप्लाई ओके फाइन। इधर। अच्छा, सन ब्लॉक की एक और ये भी है कि जो क्योंकि हमारी सन से मोस्टली खवातीन जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जा रही होती हैं, वो ऑब्वियसली सुबह उठती हैं अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे उठे और देन मूव आउट, तो ये इससे पहले सन ब्लॉक का सन ब्लॉक लाजमी, अगर आप इंडोर भी, जो हमारी घरेलू खवातीन है जो इंडोर भी है, तो उन्हें भी सन ब्लॉक यूज करना है। ओके ठीक है। और सन ब्लॉक के लिए भी लाजमी आप ये देखें कि उसमें SPF जो है ना वो अच्छा अमाउंट का हो, SPF 50+ हो, तो फिर वो इफेक्टिव होगा। और वो लाजमी, और ये है कि सन ब्लॉक को भी हमें 2 से 3 घंटे के बाद रिपीट करना चाहिए। सही। कि आपने दोबारा से अपने फेस के ऊपर, इवन आप मेकअप विद मेकअप भी जो है वो उसको रीअप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये जो अगर कहें ना कोई कि हमें एक कौन से जो है वो अपने रूटीन करना चाहिए, वो है दैट इज सन ब्लॉक। आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सन ब्लॉक एटलीस्ट ज़रूर लगाएं, तो ये आपकी एजिंग को स्लो डाउन करेगा, आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखेगा। ओके, तो सही। सन ब्लॉक इज वेरी गुड। ठीक है, फाइन। अच्छा माहीन, अगर हम घर के टोटकों के हवाले से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं घर के टोटके बड़े इफेक्टिव होते हैं, ये जो आजकल की इतनी महंगी महंगी क्रीम्स आ गई हैं ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, तो एक होता है, लेकिन अमूमन आज भी खवातीन घर के टोटकों की तरफ जाती नजर आती हैं। किस हद तक फायदेमंद होते हैं घर के टोटके, आपसे हम जानना चाहते हैं। अच्छा, DIY के लिए तो मेरा ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सही। तो जो DIY है, अच्छा DIY के इफेक्ट्स क्या है, इसका साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, कि किसी ने उसके ऊपर, साइंस ने उसके ऊपर काम नहीं किया। ठीक है। कि जो हनी लगा रहे हैं या टमाटर लगा रहे हैं या कॉफ़ी लगा रहे हैं तो राइस वाटर लगा रहे हैं, इसके अच्छे इफेक्ट्स क्या हैं ये हमें नहीं पता। अच्छा, लोगों ने इसको एक ना ट्रीटमेंट बना लिया कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को एक्नी हो गया तो यहाँ पे टूथपेस्ट लगा लो, टूथपेस्ट एक्नी को और बढ़ा देता है। सही। ठीक है, और मजीद जो है वो उसको एक्नी के प्रोसेस को एनहांस कर देता है। ओके। तो DIY के फायदे उस वक्त हो सकते हैं जब आपकी स्किन एक तो यंग स्किन हो, कोई जो है ना 10-12 साल की लड़की अगर कर रही है या लड़का कर रहा है तो ठीक है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं है, उसकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है तो वो DIY करे, उसके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक अप्रूव नहीं है तो उसको वो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हमारे लोगों ने क्या समझा हुआ है कि DIY को वो ट्रीटमेंट समझते हैं कि मिलाजमा हो गया तो चलो भाई हम यहाँ पे लेमन रगड़ते हैं तो इससे जो है वो ठीक हो जाएगा। ओके। तो ऐसा नहीं होता, वो उसको एक तो मजीद बढ़ा भी देता है और फिर लोगों के एक दिमाग में भी होता है कि ये सही हो जाएगा सही हो जाएगा, वो वेट करते रहते हैं। और फिर जब आप अर्ली नहीं पहुंचते ना अपने एक्सपर्ट्स के पास, तो फिर वो एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है और आपके लिए एक तो एक्सपेंस भी बढ़ जाता है ट्रीटमेंट का, और एक्सपर्ट के लिए भी जब वो अपने लास्ट स्टेज में हो तो उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। सही। तो DIY उस वक्त यूज़ करें जब आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, सही है। आप भले DIY यूज़ करें, उसमें एलोवेरा तो इसका पानी उसका पानी आप करना चाहते हैं करें, क्योंकि एक ये होता है ना इंसान को तसल्ली होती है कि मैंने ये किया तो मैं इससे अच्छे जा रही हूँ, तो एक ये है DIY का ऐसा साइंटिफिक कोई। अच्छा माहीन, क्योंकि आपने पिंपल्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसे मेडिसिन भी होते हैं मैंने सुना है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी बोन्स, मतलब एक सिंगल बोन्स भी दर्द करती हैं, इवन आप 3 साल तक कंसीव भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी भी कोई मेडिसिन है पिंपल्स के हवाले से? AY या कुछ समथिंग, कोई ऐसा इंजेक्शन या मेडिसिन है कोई ऐसी? नहीं, पिंपल्स के लिए आजकल जो हमारे पास क्रीम्स आ रही होती है ना उसमें ज़्यादातर स्टेरॉइड्स होते हैं। अच्छा। और वो हमें मतलब वो ऑफ लेवल होते हैं, पता भी नहीं होता कि इसके अंदर स्टेरॉइड्स हैं, तो फिर वो आपकी स्किन को एक तो ख़राब कर रही होती है, ओवरऑल बॉडी के अंदर ओबेसिटी, और स्टेरॉइड के अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं अगर हम उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे होते। सही। तो ऐसा है। और बोन्स वगैरह को वीक करना तो ये स्टेरॉइड का ही काम है कि वो स्लोली ग्रेजुअली जो है, और कहते हैं कि 3 साल तक 4 साल तक कंसीव भी ना करें क्योंकि वो फिर उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। हो सकता है स्किन को थिनिंग वगैरह ये सारी चीजें वो होती हैं। अच्छा, अगर हम माहिन बात करें 3 कोई ऐसी हैबिट्स जो आप घर में रहते हुए डेली रूटीन में अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर, अपनी स्किन को, अपने बालों को ग्लो करने के लिए। जाहिर है आजकल आपको पता है एक तो विंटर आ चुका है, ठीक है ना, मौसम ऐसा है, ऊपर से डस्ट पॉल्यूशन इतनी होती है, ऑलरेडी हमारी स्किन तो डैमेज हो ही रही है, हमारे बाल भी बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे होते हैं। तो कौन से ऐसे 3 टोटके हम पूछ रहे हैं आपसे, हो सकते हैं? टोटके नहीं, हम रूटीन्स के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, बताइए कि क्या किया जा सकता है। अच्छा, एक तो कॉन्सेप्ट, हमारे पास 2 तरह की एक्सट्रीम्स आती हैं पेशेंट्स की भी ना। एक तो वो एक्सट्रीम है जो
एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा लेयरिंग कर रहे होते हैं कि वो ये भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, कि इसने लगाया तो मैं भी लगा लेती हूँ। मतलब 100 ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने स्किन पे भी लगा रहे होते हैं, बालों पर भी लगा रहे होते हैं, ठीक है। और एक एक्सट्रीम ऐसी आती है लोगों की जो कि कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो हमें जो है ना दोनों एक्सट्रीम में नहीं, हमें इन बिटवीन रहना है। कि हम बहुत ज़्यादा भी लेयरिंग ना करें प्रोडक्ट्स की और बहुत कम भी ना करें। अगर मैं रूटीन की बात करूँ, जो एक नॉर्मल बंदा अपने जो है ना वो डेली रूटीन में कर सकता है सारे काम करते हुए, सबसे पहले एक अच्छा सा फेस वॉश करें फेस के लिए, अच्छा सा क्लेंस करें, सही है, ठीक है, और कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करें और एक सन ब्लॉक। अच्छा, मॉर्निंग की रूटीन ये लाजमी होनी चाहिए, ठीक है, क्लेंस एंड मॉइस्चराइज एंड सन ब्लॉक। अच्छा, ठीक है, हाँ, वॉश तो लाजमी, हाँ, आफ्टर वॉश, ये 3 चीज़ें। इन बिटवीन हमने सन ब्लॉक दोबारा से करना है और रात के लिए कोई एक एक्टिव इंग्रेडिएंट आप ऐड कर लें, आइदर वो विटामिन सी हो या नायासिनामाइड हो या रेटिनॉल हो, अगर रेटिनॉल आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इससे एक रात के लिए एक ये जो पीएम रूटीन जो होती है ना, उसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं, एक कोई प्रोडक्ट से स्टार्ट करें एंड देन मॉइस्चराइज और फिर वो सो जाए, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट ईजी, जिसमें आपको 10 स्टेप और 17 स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। सिंपल 1-2 स्टेप्स के अंदर ये आपकी स्किन आप, और कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा नहीं है कि हमने आज किया बस दैट्स इट, आज के बाद ग्लो नहीं होगा। पूरे ये पूरे समझे पूरी लाइफ रूटीन है कि हर रोज आपने इस तरह से करना है। सही। और हेयर्स के लिए जो है वो रूटीन क्या होनी चाहिए, वीकली जो है वो ट्वाइस ऑयलिंग हो। सही। ऑयलिंग में ये भी ना हो कि हम ओवरनाइट ऑयल लगाकर छोड़ दें, तो फिर हमारे फॉलिकल्स को ना वो बढ़ाता नहीं है बल्कि क्लॉक कर देता है। तो उससे और डेंड्रफ वगैरह जो है वो बढ़ जाते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट है ना ऑयलिंग का कि हमने पूरे छोड़ देना, उसके बाद सुबह उठ के वॉश करना है। जब भी आपका वॉश करने का इरादा, उससे 30 मिनट्स पहले आपने ऑयलिंग करनी है, उसके बाद फिर हेयर जो है वो वॉश कर लें। कोई अच्छा शैम्पू यूज़ करें वॉश करने के लिए, मार्केट में जो भी हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि शैम्पू का काम। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ माहीन, जो ये ऑयल होते हैं नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल नारियल का तेल हो गया या जैतून का तेल हो गया, अमूमन मेकअप रिमूव करने के लिए या स्किन को बेहतर करने के लिए ख़वातीन वही घरेलू टोटकों के हवाले से बात करें, वो भी अप्लाई करती हैं फेस पर, रिमूव के वो थोड़ा सा किया अप्लाई और देन रिमूव कर दिया, वो फ़ायदेमंद होते हैं या नहीं? ऑयल एज सच जो है ना, ऑयल का मैंने यही कहा कि ऑयल ग्रोथ के अंदर कोई काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी को हेयर थिनिंग है या हेयर लॉस है, तो वो ऑयलिंग किए चले जाए वो फेस की बात कर रही हूँ। फेस में अगर आप सिर्फ क्लेंस करना चाहते हैं क्लेंजर के तौर पे कि ऑयलिंग करके उसके बाद फिर आपने वॉश कर लिया, तो फाइन। अदरवाइज ऑयलिंग का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट नहीं है, ठीक है माहीन, इस पे भी हम मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही है, इवन बातें बहुत अच्छी हो रही हैं, क्योंकि हमारी ख़वातीन के लिए आज माहीन बड़े अच्छी चीज़ें लेकर आई हैं। ना सिर्फ जाहिर है मेडिकली तौर पर अगर हम देखें तो अवेयरनेस दे रही हैं, बल्कि तमाम तर ऐसी चीज़ें भी आपको बता रही हैं जिससे आप घर में रहते हुए भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रही हैं चीज़ों के हवाले से। मैंने पहले ही आपको बताया था कि माहीन बहुत ही बेहतरीन उनका वेलगा हॉस्पिटल है, जो स्पेशलिस्ट इनकी क्लिनिक है वेलगा क्लिनिक, उसमें भी ये बैठती हैं। इसके अलावा इनका हॉस्पिटल है MY के नाम से। चले हम वेलगा हॉस्पिटल क्लिनिक के हवाले से ही बात कर लेते हैं माहीन से, जहाँ पर आप होती हैं। माहीन, आप ज़ाहिर वेलगा में होती हैं, वहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं, उसकी ज़ाहिर स्पेशलिस्ट हैं आप, तो उसके हवाले से भी कुछ बताइए पहले। तो जो हमारा वेलगा स्पेशलिस्ट क्लिनिक है, ये बेसिकली इट्स अ न्यू वेंचर, ठीक है। अच्छा, ये जो वेलगा स्पेशलिस्ट क्लिनिक का जो माइंड है ना, वो मेरे हस्बैंड की तरफ से है, ठीक है। तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है इसको। इसमें हम लोग सारे स्पेशलिस्ट जो हैं वो यहाँ पर होते हैं, और हम लोग एक बहुत बेहतरीन सी OPD रन कर रहे होते हैं, जिसमें पीड्स भी है और गायनी ऑब्स भी है, फैमिली फिजिशियंस भी हैं, सही, जनरल भी है, हाँ, कार्डियक भी है। मतलब जो OPD वाले सिम्टम्स होते हैं ना, यानी जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कंडीशंस ना हो, जिनको हम आउट पेशेंट मैनेज कर सकते हैं, यानी पेशेंट बेहतर हो, तो उसके लिए जिसमें हम लोग हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, एजमा, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। और स्पेसिफिकली मैं जो हूँ वो एस्थेटिक फिजिशियन होती हूँ वेलगा में। तो हमारे पास जितने भी ट्रीटमेंट्स है ना, इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव, वो हम लोग सारे कर रहे होते हैं, जिसमें हाइड्रा फेशियल्स हो गए स्किन ग्लो करने के लिए, इंस्टेंट ग्लो के लिए एक बेहतरीन, और वो मतलब वो प्रोसीजर भी बहुत थोड़े से टाइम का होता है, इन्वेजिव भी नहीं होता, सबके लिए होता है, मतलब यंग एज भी करवा सकते हैं, ओल्ड एज भी करवा सकते हैं, तो एक बेहतरीन सा प्रोसीजर है, ये हम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम लोग बोटॉक्स भी कर रहे हैं, थ्रेड्स भी कर रहे हैं, ठीक है। एक्नी की ट्रीटमेंट पूरी है हमारे पास, और माइक्रो नीडलिंग जो 2025 का एक बड़ा
उभरता हुआ एक ट्रीटमेंट है माइक्रो नीडलिंग, जो हमारे कोलेजन वगैरह को इंक्रीज कर रहा होता है। Okay. PRPs कर रहे हैं हेयर के लिए, फेस के लिए, बॉडी एनहांसमेंट के लिए। तो ये एक जो है ना हमारा एक अच्छा सा प्रोसीजर सेटअप है। Okay. छोटा सा सेटअप है, लेकिन इसमें हम लोग जो है वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीजें ऐड ऑन करूंगी। जो हम लैशेस वगैरह के लिए पॉलर का रुख करते हैं आजकल, जाहिर है हर कोई कहता है कि हमें लॉन्ग लैशेस चाहिए, मस्कारा अप्लाई नहीं करना है, और आईब्रोज के हवाले से आईब्रोज नहीं होती हैं बहुत सी, तो ये तमाम तर चीजें भी आप लोग वहाँ पे लैशेस वगैरह हम लोग नहीं कर रहे होते। लैशेस Okay. थोड़ा सा वो सैलून, उसमें आज जो मेडिकल ग्रेडेड चीजें हैं ना, सही जो थोड़ा है। सा प्री इन्वेजिव और जो इन्वेजिव है वो हम लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरा एक एजेंडा है माइंड में कि एवरीवन इज ब्यूटीफुल। हमें बस उसको जो है ना वो रियलाइज करवाना होता है कि यू आर ब्यूटीफुल, और उसमें हम थोड़ी बहुत इन्हांसमेंट करके उसको जो ब्यूटीफुल, क्योंकि जब आप खुद को अच्छे लग रहे होते हैं ना, तो फिर वो आपके सारे काम बड़े अच्छे हो रहे होते हैं। आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो, अगर आप अपने आप को जो है वो बेहतर महसूस कर रहे होते हैं, तो जो इनर फीलिंग है वो आपके फेस पे हम लोग ये खुद ही कहते हैं सेहत अगर अच्छी होगी और तमाम तर चीजें अच्छी होंगी, वो नेचुरली आपके फेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा कि वो ग्लो करेगा नेचुरल। अच्छा, जाहिर है आज आप प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से हम जानना चाहेंगे किसी किस्म का कोई कंसेशन दे रही हैं आप अपने देखने वाली इतनी सारी खवातीन आपको इतने शौक से देख रही हैं बैठकर, तो कुछ मतलब जाएं मेट्रो का नाम लेकर या कुछ ऐसा, तो बताइए उनको मिलेगा कुछ कंसेशन के हवाले से? अच्छा, कंसेशन से पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी। वो ये है कि एक कहावत है कि जो है वो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सही। तो जो हमारे एरियाज में जो छोटे छोटे से जो है वो क्लिनिक्स या पॉलर्स हैं, जो कि आपको बहुत मिनिमल अमाउंट में, मिनिमल कॉस्ट पे आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर कोई बहुत, फॉर एग्जांपल अगर कोई बोटॉक्स है, वो बोटॉक्स की प्राइसेस ही जो है वो मार्केट में वो 45 से स्टार्ट है। ठीक है। अगर कोई आपको वो 2000 में या 4000 में दे रहा है, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि वो बोटॉक्स नहीं है। ठीक है। वो आपको बना रहा है। ठीक अच्छा, है। okay. अगर वो इतना कम, तो एक हम लोगों को प्राइसिंग में थोड़ा सा देखना है कि जो चीज है ही एक्सपेंसिव, यानी प्रोडक्ट्स ही एक्सपेंसिव है, तो वो आपको कोई इतनी सस्ती अगर दे रहा है तो उसके ऊपर आपने नहीं। लेकिन माहिन, अब जाहिर है आपने कहा 45,000 होता है बोटॉक्स का, अब हर कोई तो खवातीन अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन जाहिर है शौक सबको होता है, तो आप ये बताइए वो किस तरीके से अपने आप को वहां तक पहुंचा सकती हैं? आया कि कुछ तो आप लोग इस तरीके का बेनिफिट देते होंगे कि आम जो खवातीन हैं और बहुत बड़ी तादाद में होती हैं, वो आना चाहती हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगी, जाहिर है आपके हॉस्पिटल में जो आपका वेलगा स्पेशलिस्ट क्लिनिक है वहाँ पे भी आना चाहेंगी, इसके अलावा आपका जो MY हॉस्पिटल है वहाँ पे भी आना चाहेंगी, लेकिन कुछ अट्रैक्शन तो दीजिए उनको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। हम लोग पहले ही, हमारे पास जो है ना वो अभी प्रोमोशनल चल रही है, तो 20% ऑफ जो है वो, ये आपने बहुत देर से बताया। ये मैं कंसेशन में पहले ही थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही थी कि जो हर जो है ना सस्ती चीज जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी नहीं होती। हम ये सोच रहे थे कि हमारी जेब पे हल्की पड़ेगी, लेकिन वो आपकी जेब पे भारी पड़ी हो, तो आपने करवा लिया और उसके बाद जो उसके इफेक्ट, जब वो लोग जो है वो, अगर मैं बोटॉक्स की एग्जांपल दूं ना, जो चीप बोटॉक्स करवा के आते हैं, तो फिर उनकी जो लिड्स होती हैं वो ऐसी ड्रूप डाउन होती हैं कि वो उनकी नेचुरल भी वैसी नहीं थी। ठीक है। तो फिर उसको सही करना बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है उनके लिए भी और फिजिशियन के लिए भी। तो एक ये चीज़ है हमारे पास। बाकी डिस्काउंट वगैरह हैं, अगर कोई भी आता है तो हम जाहिर है पूरे सेशंस के ऊपर भी डिस्काउंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई PRP के लिए आ रहा है तो वो 6 सेशंस के लिए 6 सेशंस एटलीस्ट चाहिए होते हैं, तो हम उस पर ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं। तो प्राइसेस हमारी डिस्काउंटेड। हमारी कोशिश यही है कि लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सके और उसमें हमारे लिए भी लॉस ना हो और उनके लिए भी ना हो। वो जाहिर है आना चाहती हैं तो आएँ, क्योंकि अमूमन ये क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। आम खवातीन देख तो रही होती हैं स्क्रीन्स पर हम लोगों को बैठे हुए, आपको बैठे हुए, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती बिकॉज ऑफ उसकी कॉस्ट की वजह से। तो जाहिर है आपने बड़ा अच्छा एक इकदाम किया है कि 20% वैसे ही आप ऑफ दे रही हैं, और कुछ इस तरह के इनके पास जाहिर है आपने बताया कि कुछ और भी चीज़ें मौजूद हैं जिससे वो इस्तिफादा हासिल कर सकती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पिगमेंटेशन के हवाले से माहिन, तो पिगमेंटेशन बार बार आ जाता है, रीज़न क्या होता है? अच्छा, पिगमेंटेशन या मिलास्मा, अगर कोई आप मुझसे कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट है, तो मैं इसका आंसर दूंगी नो। ओके, ट्रीटमेंट नहीं है। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कहे कि हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट है, क्या ब्लड प्रेशर अगर किसी का एक बार बढ़ गया तो क्या वो कम हो जाएगा? नहीं। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई तो क्या वो बिल्कुल सही हो जाएगी? अच्छा, डायबिटीज़ के लिए अभी इसके ऊपर रिसर्चेस भी हैं, तो बेहतर हो गई, लेकिन द थिंग इज कि
कंट्रोल्ड हो सकती है। तो पिगमेंटेशन भी जो है ना वो हमारी रूटीन से, मेडिसिन से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमने उसको बिल्कुल सही कर दिया। ठीक है, ट्रीटमेंट जो मिलास्मा की या पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट होती है वो भी कुछ सेशंस में होती हैं कि हमें एटलीस्ट पेशेंट को ये बताना होता है कि यू नीड एटलीस्ट 6 months to 12 months आपको रिजल्ट देखने हैं, फिर आपको उसको मेंटेन भी रखना है। अगर आप अपनी हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो फिर ये है कि पिगमेंटेशन दोबारा वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी खुराक अच्छी ना हो, इन्हीं वजूहात की बिना पर भी ये रीजन होते हैं, स्पेशली पिंपल्स होना, पिगमेंटेशन होना, ये तमाम तर चीजें ये रीजन है। और आजकल हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं खुराक के हवाले से, तो चिकन स्पेशली कहते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा इंजेक्टेड होती है, उसकी वजह से हमारी जो आजकल की बच्चियां हैं, फीमेल्स हैं, छोटी छोटी उम्रों की जो बच्चियां हैं, 10-12 साल की बच्चियां, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं हार्मोनल हवाले से मैं बात कर रही हूँ। इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। ओके, इट्स नॉट ट्रू। सही। अच्छा, ये मिथ पता नहीं वो इतनी ज़्यादा होती है ना, वो मैं आपने अभी बात की ना सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ही गलत और अच्छे का तमाम तर चीज़ें बता रहा होता है। वायरल इज विजिबल बट इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। जो चिकन है वो हार्मोन्स अच्छा इतने महंगे होते हैं, आपको चिकन कितने की मिल रही होती है? मैक्सिमम 500 100,000 मिल रही होती है, तो वो उसको क्यों इंजेक्शन लगाएंगे इतने महंगे कि वो हमारी बॉडी को खराब करे? ओके, तो चिकन का कोई भी कसूर नहीं है, ठीक है, हमारे डेली रूटीन का कसूर है। आजकल जो हम लोग बहुत ज्यादा जंक फूड का यूजेज और करते मूवमेंट हैं, बिल्कुल नहीं है। खाया पहले क्या होता था कि कोई चीज आपको खानी होती थी तो उसको बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती थी कि कहीं गए। अब तो बिल्कुल नहीं, बस एक टैप पे वो फूड पांडा किया। वो मेरे इतने छोटे से बेटे उसको भी पता है मम्मा ये चाहिए फूड पांडा। सही। तो जो हमारी हैबिट्स है ना, डेली हैबिट्स, दिस इज एक्चुअली कि जो हमारी सारे प्रॉब्लम्स के मेन कॉज जो है वो ये है कि हमें अपनी डेली हैबिट को दोबारा से जो है ना वो बेहतर करना होगा। जो पहले की हैबिट्स हुआ करती थी कि मूवमेंट करना बॉडी में, एटलीस्ट हमें रोजाना 30 to 40 मिनट्स वॉक लाजमी करना है हर किसी को। तो ये चीज़ें, अपनी डाइट अच्छी करनी होगी, डाइट में जंक फूड ना हो, ऑयली फूड ना हो, कभी कभार ले लिया तो इट्स ओके, लेकिन एक रूटीन में ना हो। तो ये सारी चीज़ें, वाटर इनटेक अच्छा करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिर आपकी स्किन पर भी आती हैं, आपके हेयर्स पे भी नज़र आती हैं, पूरी ओवरऑल बॉडी के ऊपर नज़र आ रही होती है। ठीक है। अच्छा माहीन, आपसे हम जानना चाहेंगे आपके हिसाब से एक सिंपल रियलिस्टिक स्किन हेयर रूटीन कैसे होनी चाहिए, कैसे हो सकता है तमाम तर चीज़ें कि हम सिंपल रहते हुए भी अपने आप को बेहतरीन दिखा सकते हैं? सिंपल के लिए सबसे पहले मैंने ये बात की कि कंसिस्टेंसी तक, कि अगर आप कंसिस्टेंट है किसी एक, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक DIY रोज वाटर भी यूज करता है ना, कंसिस्टेंट यूज करता है अपने फेस के लिए, तो वो रोज वाटर उसके लिए इनफ होगा। ठीक है। और बाकी वही रूटीन्स में यही है कि हमने क्लेंस करना है फेस को, अच्छा सा मॉइस्चराइज करना है, अच्छा सा सन ब्लॉक लगाना है, दैट्स इट फॉर मॉर्निंग। अच्छा माहीन, और हम देखते हैं कि बहुत महंगे पार्लर्स में फेशियल होते हैं, ठीक है ना, फेशियल की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है 5000 6000, कहते हैं फ़ौरन उसके बेनिफिट होंगे, फ़ौरन ग्लो आएगा और इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे ये वो, लेकिन देखने में ये आता है ख़वातीन अपने 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये खर्च करने के बावजूद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। आपकी अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अच्छा, जो फेशियल्स में जो मेनली पार्लर्स में जो फेशियल यूज हो रहे होते हैं उसमें एक तो ब्लीचिंग एजेंट बहुत होता है। जी बिल्कुल। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वो ब्लीचिंग का एक इफेक्ट फॉरन से आता है ना, तो जो हमारी खवातीन है वो फॉरन से खुश हो जाती हैं कि ओह वाइटनिंग आ गई, ग्लो कर गए। अगर हम कहें ना कि इस चीज से 0.5% भी वाइटनिंग आएगी तो वो करवाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो जो फेशियल्स का जो इफेक्ट है वो एज सच लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए सही है कि अगर आप चाह रहे हैं कि अभी आपकी 2 वीक्स के अंदर जो है वो कोई इवेंट है या कुछ चीज़ है तो आप उस फेशियल्स ले लें, उसका आपको ग्लो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन उसमें ये अवॉइड करें कि हम ब्लीचिंग एजेंट वगैरह यूज ना करें। नॉर्मली ब्लीच से अवॉइड करें। नॉर्मली ब्लीच से अवॉइड करें। जो नॉर्मल फेशियल्स जो होते हैं वो आप ले सकते हैं, अच्छा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म चाहिए तो माइक्रो नीडलिंग या जो वैम्पायर फेशियल है वो बड़ा अच्छा। वैम्पायर फेशियल, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। ये कौन से फेशियल है? ये बड़ा एक ट्रेंडिंग फेशियल चल रहा है। अच्छा, ये इन्वेजिव फेशियल है और ये लॉन्ग टर्म के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपने आज करवाया तो आपको आज रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको 2-3 दिन उसका डाउन टाइम होगा, उसके बाद फिर एक लॉन्ग 3 months to 4 months आपकी स्किन ग्लो करती रहेगी। ठीक है। अगर मैं तो अपना वैम्पायर फेशियल करती रहती हूँ तो मैं फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं करती, ऐसे ही अपने सारे काम कर रही होती हूँ सन ब्लॉक के साथ, तो मतलब बहुत ज्यादा मेकअप और ये सारी चीजें यूज करने की नीड नहीं पड़ती। ठीक है। इसमें करते क्या है हम लोग, आप जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसका ही ब्लड ड्रॉ करते हैं और उसके ब्लड में से फैक्टर्स निकालते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और फिर वो ग्रोथ फैक्टर स्किन के ऊपर इंजेक्ट करते हैं। ओके। एंड उसको अपने ही ब्लड से उसी को इंजेक्ट के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू फेस में उसको
डालते हैं और वो एपिडर्मल लेयर पे डालते हैं ताकि वो विजिबल भी हो, और जो ग्रोथ आती है ना वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप कहीं से भी गुजरेंगे तो कहेंगे कि कुछ करवाया हुआ है। ओह वाओ, वो दैट्स बहुत ग्रेट। ज़बरदस्त सा ग्लो जो है वो आपको करता है। और वैम्पायर फेशियल जो है आप हम लोगों से भी कराना वैम्पायर, वैम्पायर फेशियल, मतलब मुझे सुनने में अगर खराब नहीं नहीं, it's ये called वैम्पायर vampire, फेशियल, क्योंकि करवाने के बाद जो है क्योंकि ना आपने वो ब्लड की बात की तो वो एक तो जाहिर vampire। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि- वैम्पायर का नाम वर्ड सही यूज क्योंकि किया। करवाने के बाद जब आप अपना फेस देखते हैं ना जैसे ही, तो एकदम रेड glow हो रहा आता होता है। है, नहीं Okay. रेड हो रहा होता है, क्योंकि जैसे ही आप करवाएंगे सारे इंजेक्टेबल्स गए हैं, इंजेक्शंस गए हैं, फिर हम लोग उसके ऊपर माइक्रो नीडल कर रहे होते हैं कि छोटी छोटी नीडल से जो है वो क्या Pores. कहते हैं, पोर्स नहीं, नीडलिंग का मतलब क्या है कि हम होल्स बना रहे हैं ताकि हमारी स्किन खुद से इन्फ्लेमेशन हो Okay. और वो खुद से रीजेनरेट करे। ठीक तो हो एक गया। कोलाजन, इलास्टिन ये बहुत अच्छा करता है और एजिंग को आपकी ग्रेसफुली एजिंग करवाता है। ठीक तो है। अगर हम जो है ना वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स पे करवाते रहें, तो ये डेली तो- बेसिस पे करवाना है? डेली बेसिस पे नहीं, Once in 3 a week? मंथ्स के बाद, 3 After मंथ्स 3 के months, बाद, okay. इवन 6 मंथ्स के बाद, जो यंग गर्ल्स आ रही होती हैं उनको तो हम कहते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर आइएगा ओके ओके ओके। फेशियल के लिए। तो मतलब इसमें आपको फिर नॉर्मल फेशियल लेने की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आपने हो एक गया। बार करवा लिया, फिर आप अपनी स्किन ठीक है माहीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, 1 मिनट बचा है। जाहिर है आप अगर कोई मैसेज हमारे मेट्रो 1 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने ऑडियंस को देना चाहें तो प्लीज कैमरा आपका हाजिर है, बताइए। अच्छा, मैसेज के लिए यही है कि ट्रेंड्स को फॉलो ना करें। जो भी चीज़ वायरल है वो विजिबल ज़रूर है लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं ठीक है है। ऑल द टाइम, क्योंकि कोई अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहा है कोई और, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी अच्छी हो। ठीक है, तो ये है कि हर ट्रेंड को फॉलो नहीं करें। जब भी कोई चीज़ आप अपनी स्किन के लिए या अपने लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो एक्सपर्ट से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि आप जब इनिशियल स्टेज पे करेंगे तो वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स आपको डायरेक्टली बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट नहीं बताएंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे। सही। ठीक है, तो एक ये जो है मेरा मैसेज, और बहुत ज़्यादा ओवर लेयरिंग ना करें किसी भी चीज़। ठीक है, ओवर लेयरिंग ना करें। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सैयदा माहीन एजाज साहिबा मौजूद थी। बहुत ही बेहतरीन आज हमने गुफ्तगू की है। अगर आपको माहीन साहिबा से मुलाकात करनी है तो आप इनके हॉस्पिटल जो कि MY के नाम से है वहाँ, और वेल्गा स्पेशलिस्ट इनका क्लिनिक है, वहाँ पर भी जा सकती हैं। और बहुत अच्छे इनके पास जाहिर है चीज़ें मौजूद हैं, 20% डिस्काउंट भी दे रही हैं, और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे इनके पास जाहिर इलाज मौजूद हैं जो आपको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। और ना सिर्फ फीमेल्स, मतलब मेल्स भी जा सकते हैं वहाँ पर, तमाम तर लोग जा सकते हैं जो अपने आप को और ज़्यादा खूबसूरत दिखाना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को हेल्थ टॉक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।